द डार्केस्ट नाइट। सो कभी आपने सोचा है एक ऐसा बैटमैन जो कभी होल्ड बैक ना करे, अपने अंदर के जानवर को बाहर निकाले और अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दे? है ना डरावना। बैटमैन यानी ब्रूस वेन जो कि डर को हथियार बनाता है। सो क्या होगा अगर उसका डर सच हो जाए? एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में जब जोकर ने गौतम सिटी में पूरा किलिंग स्ट्रीक ही मचा दिया था, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को जान से खत्म कर दिया था, जोकर ने एक बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स को मार दिया था और ये देख के बैटमैन जानो पागल ही हो गया। बैटमैन बिना किसी सोचे समझे एक ही झटके में जोकर की मुंडी चटका के उसे मार देता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मरने से पहले जोकर ने बैटमैन को अपने टॉक्सिन से इन्फेक्ट कर दिया था और ऐसे ही जन्म हुआ एक इविल बैटमैन का, जिसे हम जानते हैं बैटमैन हू लाफ्स के नाम से। बैटमैन हू लाफ्स ने एक झटके में खत्म कर दिया था पूरी बैट फैमिली को, और जब जस्टिस लीग उसे रोकने आई तब उसने उसका भी खात्मा कर दिया। उसके बाद उसने सिर्फ अर्थ को ही नहीं पूरे के पूरे डायमेंशन को ही कॉन्कर कर लिया। लेकिन वो कमीना यहाँ तक ही नहीं रुका। बैटमैन हू लाफ्स का एनकाउंटर हुआ बारबेडोस से। बारबेडोस द ट्रू फादर ऑफ बैटमैन, और उसके साथ मिलके बैटमैन हू लाफ्स ने पूरे के पूरे डीसी मल्टीवर्स को कॉन्कर करने निकल पड़ा और देखते ही देखते पूरे डीसी मल्टीवर्स को अंधेरे में मिला दिया। लेकिन उस शैतान की प्यास यहीं तक नहीं बुझी थी। गॉड लाइक बीइंग्स के बारे में पता लगने के बाद उसने डिसाइड किया कि उन सबके ऊपर उसी को ही रूल करना है, और उसने ऐसा किया भी। उसको पता चला एक ऐसे ब्रूस वेन के बारे में जिसके पास लिटरली डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स थी। एक ऐसा बीइंग जो कि पूरे डीसी मल्टीवर्स को सोचने से इरेज कर सकता है और पूरे स्पेस एंड टाइम को कंट्रोल कर सकता है। बैटमैन हू लाफ्स उस ब्रूस वेन को मार देता है और उसकी पावर्स को छीन लेता है, और अब जन्म हो चुका था द डार्केस्ट नाइट का। डार्केस्ट नाइट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जो कि मल्टीवर्स को हाथों में उठा रहा था, और ये डेफिनेटली थ्रेट था पूरे के पूरे डीसी ओमनीवर्स के लिए। ओमनीवर्स द रीजन ऑफ एवरीथिंग लिव्स एंड एवरीथिंग डाइज, स्केलिंग अबव मिस्टर मिक्जी। मिस्टर मिक्जी एक फिफ्थ डायमेंशन बीइंग जो कि पूरे मल्टीवर्स को 2D डिस्क की तरह देखता था। डार्केस्ट नाइट के बस प्रेजेंस से पूरा गॉड स्पीयर कांपने लगा था। इसके अलावा उसने चुरा लिया था फ्लैश की स्पीड फोर्स को, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा इंसेन हो गई थी। मॉली वेस्ट जो कि मोबियस चेयर पे बैठा था, उसके अकॉर्डिंग डार्केस्ट नाइट पूरे मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा इविल बीइंग था, और मोबियस चेयर की क्राइसिस एनर्जी छीनने के बाद वो लिटरली अनस्टॉपेबल ही बन गया। उसके बाद उसने अपना खुद का मल्टीवर्स क्रिएट किया जिसमें हर सुपर हीरो की इविल वर्जन एग्जिस्ट करता था। उसने तो लिटरली चैलेंज ही कर दिया पूरे के पूरे क्रिएशन को। डार्केस्ट नाइट ने आसानी से हरा दिया था सुपरबॉय प्राइम को। सुपरबॉय प्राइम जिसने एक ही पंच में तोड़ रखा है पूरे डीसी मल्टीवर्स को, लेकिन जब उसका सामना हुआ डार्केस्ट नाइट से, तब डार्केस्ट नाइट ने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया होल्ड बैक करते हुए। और जब उसे रोकने के लिए आई परपेचुआ द मदर ऑफ मल्टीवर्स, तब भी डार्केस्ट नाइट ने उसे बराबरी की टक्कर दी। परपेचुआ की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इनमेजरेबल थी। वो अपने चीख से ही मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, बट डार्केस्ट नाइट ने उसे बहुत ही ज्यादा कमाल की टक्कर दी। डार्केस्ट नाइट इस बार भी परपेचुआ को धोखे से हरा देता है, लेकिन वो जानता था कि उसे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से भिड़ना है, जिससे परपेचुआ भी लड़ने से 2-3 बार सोचता है। द हैंड्स एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ कॉस्मिक बीइंग्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रिएशन ऑफ ओमनीवर्स का। रीजन ऑफ एवरीथिंग लिव्स एंड एवरीथिंग डाइज। हैंड डार्केस्ट नाइट को हरा देता है, और ऐसे ही डार्केस्ट नाइट की स्टोरी खत्म होती है। ओवरऑल डार्केस्ट नाइट स्केल करता है 7 डायमेंशन में विथ इन्फिनाइट स्पीड।